कि वो तुम्हारा बचपन का मित्र रहा है? हाँ सर, वो तो मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। अच्छा अच्छा। वैसे वो कब आने वाला है? बस आने ही वाला होगा। मुझे मीटिंग में निकलना है। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। दिल्ली से आया मेरा दोस्त। क्या हुआ कर रहा है? प्रीतम भैया आए हैं। नमस्ते सर। खुश रहो। और आने में देरी कैसे हुई? सर रास्ते में बस खराब हो गई थी। अच्छा अच्छा। और घर पे सब कुशल मंगल है ना? आपके आशीर्वाद से सब अच्छा है सर। चलो बालम तुम्हारा इंतजार कर रहा है और मुझे एक मीटिंग में जाना है। जी सर। बता। मेरे भाई तू आ गया। मेरे भाई तेरे बिना मेरा दिल ही नहीं लग रहा था यार। यार मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। छोटे मालिक, मैं प्रीतम भैया का सामान रख के आ रहा हूं। जा जल्दी जा। दिल्ली से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। यार कैसा है तू? बढ़िया मेरा दोस्त। ये बता जूली मैडम कैसी है? भाई अब तो वो तेरी मोहब्बत की गिरफ्त में आ ही गई होगी। हाँ मेरे दोस्त, अब तो हमारी मोहब्बत में चांद सितारे भी शरीक हुआ करते हैं। मतलब ये कि हम लोग अक्सर जमुना किनारे राजघाट पर बैठ कर चांद सितारों से कहा करते हैं कि ऐसे ही हंसते और खिलखिलाते हमारी कुंडली में आकर बैठ जाओ ताकि हमारी अरेंज मैरिज हो जाए। तेरा सही है यार, तेरा सही है। शालिनी जी, इनसे मिलिए। ये है मेरे बचपन से लेके अब तक का सबसे सच्चा और इकलौता दोस्त प्रीतम। ये है ये है शालिनी जी, अब डीपी जी की बेटी। हेलो। शालिनी जी, ये वही प्रीतम है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बताया था, द प्लेटोनिक लवर। ओह जी, लेकिन अब बात बदल चुकी है। अब इनकी प्रेमिका जी मीरा की तरह इनके भजन गाती हैं। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर प्रीतम। अबे ओ संस्कार विहीन, अबे थैंक यू तो बोल दे। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी। यू वेलकम। बालम जी, आप मेरे साथ मैं भी आपको एक अच्छी किताब देना चाहती हूँ। अब सॉरी मिस्टर प्रीतम, आपको अपने सबसे अच्छे और सबसे खास दोस्त से कुछ पलों के लिए दूर होना होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। ये पागल है क्या? अबे ऐसा कुछ भी नहीं। आए शालिनी जी आया। वाह मेरे भाई, वाह 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 वाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने मुझे सिखा दिया कि वक्त आने पर इंसान को अपने कैरेक्टर के कंप्यूटर से उसूलों की फाइल डिलीट कर देनी चाहिए। भाई तेरा तो पूरा सॉफ्टवेयर ही उड़ गया। बच्चू मुझे उपदेश देते थे, प्रीतम निकलो इस मोहब्बत की जाल से, इसमें सिर्फ दर्द ही दर्द है, दर्द के सिवा कुछ भी नहीं। तेरा क्या होगा बालम? शालिनी तेरे सॉफ्टवेयर में वायरस की तरह घुस गई है। तूने उसे अपने दिल में डाउनलोड कर लिया। बहुत दूर की सोची मेरे भाई। पॉलिटिकल घराने के साथ इमोशनल गठबंधन, पूरे देश में एक फैमिली का नेटवर्क चलेगा। सास ससुर बेटी दामाद नाती पोते सभी राजनीति में। तेरे इस खूबसूरत षड्यंत्र के सामने यागो कैसियस लेडी मैकबेथ जैसे महान षड्यंत्रकारी भी पानी भरेंगे। तू मुझे बचपन से समझाता आया मेरे भाई, पर मुझे समझा नहीं पाया और आज बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझा दिया। तो मेरे दोस्त, अब मैं वही करूंगा। मैं जूली को भूल जाऊंगा क्योंकि शालिनी की मोहिनी सूरत और उसकी अदाओं ने मेरे दिल के गिटार के तार को झंझना कर रख दिया। मैं इस झंझनाहट को प्रेम का गीत बना दूंगा। तू शालिनी से दूर हो जा मेरे भाई, क्योंकि मुझे उसे पाना। मैं उसे पाने के लिए वो कर जाऊंगा जो दुनिया का नीच से नीच गिरा हुआ आदमी भी नहीं कर पाया होगा। प्रीतम भैया। क्या हुआ बे? प्रीतम भैया, मैं आपका सामान सीधे आपके क्वार्टर में पहुंचा आया हूँ। अच्छा, तो चलिए आपको आपका क्वार्टर दिखा दूं। ये बात है, चल मेरे भाई। प्रीतम। हाँ हाँ भाई। कहाँ जा रहा है मेरे भाई? भाई थोड़ा बाय रोड आया हूँ ना, तो थक गया हूँ, तो चल कर थोड़ा आराम करूंगा। तू भी थोड़ा अच्छे से आराम कर ले।
पागल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा, इस खेल का पुराना खिलाड़ी मैं हूँ, तेरे रग रग से वाकिफ हूँ मेरी जान। नहीं भाई, तू गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत सही बात नहीं करेंगे, तू पहले उधर निकल, मेरे को जाने दो रेस्ट करने। शाम को मिलते हैं, ऐसा कुछ भी में बात करेंगे। मेरी बात चला गया। बालम, आपसे मुझे एक खास काम। जी आप 2 खास काम बताइए, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। मैं थोड़ी देर पहले जब आपकी एक किताब देख रही थी, जी? तो एक किताब के बीच में एक पेपर पे लिखी आपकी एक कविता मिली। वो तो बहुत पहले लिखी थी, बस ऐसे ही। बहुत अच्छी कविता है वो। जी थैंक यू। कितना impressive और इमोशनल लिखते हैं आप। थैंक यू सो मच। मेरा एक लेटर लिख देंगे? लेटर? अभी? जी, मुझे कल ही भेजना। बिल्कुल लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। वैसे किसे लिखना है लेटर? लेटर फॉर माय लवर। फॉर योर लवर? या शालिनी जी, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल काम है। आप मॉर्निंग में सरपट के हाथ भिजवा दीजिएगा। बालम, थैंक यू इन एडवांस। ओके, सी यू टुमारो। बालू, बाय। इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अय्यो 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 मनोहरन जी। अयो सर, वड़कम सर। नमस्ते नमस्ते जी, बैठिए। थैंक यू सर। मनोहरन जी, सर, बन गया प्लान? सर प्लान तो कब का रेडी, फुल एंड फाइनल फर्स्ट क्लास नंबर 1। पहले आप देखो ना सर। चलिए समझाइए फिर। सर, किजुकम पकम तो जिलाड़ किडिया रुपक लाइयो मनोहरन जी, सर। हिंदी हिंदी। आइए सर, सॉरी सर, गलती से मिस्टेक, आदत से मजबूर सर। कोई बात नहीं, चलिए सर, समझाइए। ये ईस्ट में मजदूरों के क्वार्टर, नॉर्थ साइड में बच्चों का खेलने का मैदान और पार्क, ठीक। वेस्ट में बच्चों का स्कूल और क्रेच, अब उससे जुड़े हुए साउथ एरिया में महिलाओं का स्कूल और क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर सर। किसी एक चीज की कमी नहीं सर। गुड थैंक यू सर। गुड मनोहरन जी, वेरी गुड। छोटे माली अयो राम, आज 0 सिविक सेंस। दो लोगों के वार्तालाप में ऐसे बीच में नहीं घुस सकना चाहिए। लेटर लाया हूँ। कहाँ से लाया लेटर सरपंच? ये वही लेटर है जिसको मैं शालिनी जी को देने के लिए गया था। शालिनी? मनोहरन जी सर, इसमें मंदिर है क्या? सर शिव मंदिर एकदम सेंटर में सर। मस्जिद? सर ये क्वार्टर के पास सर। चर्च चर्च। अयो सर, चर्च ये स्कूल के पास सर। ऑडिटोरियम? ऑडिटोरियम जी। सर, उसका क्या काम? अरे तो फिर रंगकर्मी नाटक कहाँ करेंगे? नाटक? जाइए 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 जाइए, बना कर लेके आइए, शाम में मिलते हैं, जाइए। ओके सर, नाम नीले पाटू बोल गए सर। हाँ गुड गुड, ठीक है। ओके सर। ओ भाई, हाँ शालिनी मिली नहीं क्या? मिली थी, इस पर उन्होंने कुछ लिखा, परफ्यूम मारा, फिर वापस आपको देने को कहा। परफ्यूम आ रहा है? हाँ मैं किए। देखो जरा क्या लिखा हुआ है इसमें। माय डियर माय डियर बालम, यानी
मुझसे मैंने नहीं लिखवाया। सरपंच, हाँ, यानी शालिनी सच में मुझसे प्यार करती है। क्यों? इतने दिन से प्यार की पेंगे भरा रहे थे, इतना नहीं समझ पाए थे मालिक? मैं प्यार की पेंग बढ़ा रहा था, तुझे कैसे मालूम? मालिक की सब हरकतें सबसे पहले नौकर को मालूम होती है। नौकर मत कह सरपंच, तू भाई है मेरा। भाई बनाना तो मजबूरी है। यहाँ नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। जी पढ़िए पढ़िए। कितना प्यार करते हैं तुमसे वाह, ये कहना नहीं आता, हाय, हाय। बस इतना जानते हैं कि तुम्हारे बिना रहना नहीं आता। आपने लिखने में भावनाओं और रोमांस में कंजूसी की। आपने जितना लिखा है मैं उससे कई ज्यादा आपको चाहती हूँ। ओ शालू, ओ शालू। अरे रोमांस की कंजूसी तो बस एक बहाना है मालिक, असली इरादा तो करीब आना है। अब जब तुमने कह दिया है भावनाओं में कमी, तो शालिनी जी मेरे दिल में मचने लगी है खलबली खलबली खलबली। बस यही चाहत बनने वाली है महाआफत। नहीं सरपट, वो ऐसी नहीं है। वो मुझसे सच्चा प्यार करती है और मैं उससे। लेकिन उससे कोई लिंग प्यार करता है मालिक। लिंग प्यार? लिंग, हाँ। यू मीन थ्रिलिंग? हाँ, थ्रिलिंग है। अबे तो ढंग से बोल ना। क्या? इतना फंबल क्यों करता है? अरे मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख रहा हूँ ना, तो जुबान से थोड़ा निकल जाता है। जुबान से थोड़ा निकल जाता है। अभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हाँ। और वैसे कौन है वो? थान सिंह, डीपीटी का चीफ सिक्योरिटी अफसर। थान सिंह? थान सिंह शालिनी जी से प्यार करता है तो क्या हो गया? शालिनी थोड़ी ना थान सिंह से प्यार करती है। अरे भाई, प्यार करे या ना करे, लेकिन उन्हें शादी थान सिंह से करनी होगी। थान सिंह से करनी होगी? जी। क्यों बे? अजीब बेहुदा सवाल। अरे उनकी शादी तय हो रखी है। शादी तय हो रखी है? जी। भाई, अब भाई किसने तय कर दी शादी? फिर बेहुदा सवाल। अरे मैंने थोड़ी ने तय की है, उनके घर वालों ने तय की है, बहुत पहले ही तय कर रखी है। बहुत पहले ही तय रखी है? क्यों क्यों? फिर बेहुदा सवाल। अरे दोनों का नाम ही खानदान है, खानदानी पहचान है, और बड़े खानदानों में इस तरह शादी तय हो जाना आम है, और अपनी बात को निभाना उनकी शान है। तो भाई ब्रह्मा भी आ जाए तो इन लोगों के अपने वचन से डिगा ना पाएंगे। सरपट, घाटी के गंदे नाले, चोटी की बर्फ को कभी मैला नहीं कर सकते। कभी मैला नहीं कर सकते। क्या पोएटिक डायलॉग है। ऐसा ही कुछ लेटर में लिख दिया होता। Oh my God! Oh my God! Oh my God! Something is wrong. लगता है मुझे डायग्नोसिस करने में बहुत विलंब हो गई है। अरे हालत इतनी बिगड़ गई है कि भैया इलाज हो ही नहीं सकता। क्या कह रहे हो सरपंच? यही मालिक, बाय बाय। सरपंच, बालम तुम्हारा नौकर। What happened, बालम? शालिनी जी, मुझे आपकी और थान सिंह की शादी फिक्स होने के बारे में पता चल गया है। So what? So what? ये परेशानी की बात नहीं है। Oh, come on, बालम। शादी ही फिक्स हुई है। बारात तो दरवाजे पे नहीं आ गई। नहीं। फेरे तो नहीं पड़ गए। नहीं। मैंने तुमसे प्रेम किया। क्या तुम्हें हमारे प्रेम पे भरोसा नहीं? शानू, मुझे तुम्हारे प्रेम पे उतना ही भरोसा है जितना चांद के चांद होने पे और सूरज के सूरज होने पे। तुम्हारा प्रेम उतना ही सच है जितना ये सच है कि इस धरती पर हम एक साथ मिले हैं। लेकिन शानू, इस बात में भी उतनी सच्चाई है कि इसी धरती पर सुनामी जैसा कहर टूटता है, वो ज्वालामुखी फटता है। बालू, हमारा प्रेम कोई सामान नहीं, भावना है। हाँ। 100 सुनामी और 1000 ज्वालामुखी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ नहीं। ना ही इसे आग जला सकती है, और ना ही इसे हवा बुझा सकती है, हाँ। और ना ही इसे पानी जला सकता है। ओ शालू, ओ शालू, ओ
आत्मा की तरिया अजर अमर होवे तो फिर ये क्यों फालतू में हाथ पैर मार रहा है हैं? अरे करियर पे ध्यान दे ले मुन्ना, मारे अजर अमर प्यार को तू किडनैप करेगा? ये क्या उटपटांग बकवास किए जा रहे हैं आप? आपको इनकी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है थान सिंह। अरे तू कितनी उठपटांग बात करे, थारा हमारा ब्याह होना है, तय हो भी चुका है और तुम्हारे से तो इतनी दूरी बना के रहे। आप कह के बोल रहे, आप कह के बोल रहे जोगिंदर, मन्ना थार सिंह कह के बोल रहे, राइस ने तो बालू बालू मन्ना थार सिंह। क्या बेमतलब की बकवास की जा रहा है? अरे तो मतलब की बकवास कर लेते हैं, तुम दोनों इस भूल में ना रहना कि मन ने कुछ मालूम ना है। रामन ने तो इसके आने की खबर सुनते ही लग गया था कि ऐसी कुछ खिचड़ी पक जाएगी। होता है ना, ऐसा होता है, इसमें थारी कोई गलती ना है सल्लू। ब्याह तय होने के बाद भी जो हो जाने मिट्टी में लगी ना तो ऐसा ही होवे। अरे हमारे को एक बात का बेरा है, किताबों के बीच फूल धर के कितनी दफा किताबों की अदला बदली होया करी। अरे साथ बैठ के डिस्कशन के बहाने आंखों में आंखें डाली रे कलू। अरे चालू है भाभी तारी। अरे डिप्पी जी समझते होंगे बड़े होनहार बच्चे हैं, अरे प्रोजेक्ट पे लागे पड़े। अरे डिप्पी जी ने के मालूम, ये तो प्यार का प्रोजेक्ट चल रहा है। थान सिंह जी, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे बहुत काम करना है। अरे मैं अभी काम की बात करूं मेरा चल, विश्राम की मुद्रा में खड़ा रहियो जब तक बोलूं मैं। काम करेगा सारा। रे सालू देख, मैं चाहता तो ये सब डीपी जी को बोल देता, बहुत पहले बोल देता, पर मन ने सोचा कि मन ने इतना खेड़ा खाया, इतना खेड़ा खाया, तू भी थोड़ा खेल ले। अब तो छोरा छोरी का बराबर का जमाना लिया है ना। पर मन ने कह बेरा था कि खेड़ते खेड़ते तुम दोनों कोर्ट से बाहर कर लोगे। रा प्रोजेक्ट हमारा चल, जिस काम से आया ना बेटे उसी पे दिल लगा ले तू। अरे थार सिंह नाम है हमारा, कपड़े के थान में लपेट के ना कुरियर करवा दूं। अरे रिकॉर्ड हमारा, थार सिंह की नजर में जो एक बार चढ़ जावे ना बेटा, लापता हो जावे वो, समझा? अरे क्या हुआ तेरे को, डर गई के? रात छोरी खारी बात करने से डर गई भाई, घनी मोहब्बत लगी। नहीं हो पाएगा। थार सिंह तुम्हारा सपना सच ना हो पाएगा? पूछा मैंने रे, पूछा। रावण चल बैठ, तेरे डिटेल में समझाऊं। बैठ, अबे नीचे बैठ ले बावड़े, कुर्सी पे बैठेगा। बैठ साले। देख एक बात समझ ले, तू ना दूर हो जाए इससे, ना तो फिर कहेगा रे भैया रावण ना मारो। बावड़ी पूछ, बात ऐसी है ना कि मैं हूँ चीफ सिक्योरिटी अफसर। अरे हमारे पीछे खुद सिक्योरिटी अफसर चले। देख मन्ने ना पैसे वैसे कोई जरूरत ना है। अरे बहुत बड़े जमींदार थे हम भी डिप्पी जी की तरह, इतना पैसा और जायदाद है ना कि संभाले ना संभलता, समझा? अरे ले खेल थारे लिए रहा था ना, खेल खेल खेल। अरे देख इसमें हमारी कोई गलती ना है मुन्ना, जो हम रईस हैं। अरे हम पैदाई ऐसा खानदान में हुए ना कि खेलने के लिए खिलौनों की जगह रिवॉल्वर राइफल मिली। अरे तो बड़े के भी हाथों में खुजली लगी रहती है, रंगलियां कांपे हमारी, बेचैनी लगी गए हैं। बंदूक दो बंदे। जाके कलेजा में ठंडक पड़ी, यो कहाँ घुस गया था चुन्नर? अरे अबे सारे बिड़ में घुस गया, निकाल बाहर। प्यार करेगा ना, कर कर, जो सामने खड़ी है कर प्यार, कर ले। ना करेगा है? अबे सारे देख, गोली चलाना ना हमारा एडिक्शन है बेटे, और हमारे इस एडिक्शन की पॉलिटिक्स को जरूरत है। अरे भाड़े के शूटर उतनी ईमानदारी से गोली ना चलावे जितना की फायरिंग एडिक्ट, क्योंकि उसने तो अपनी तकलीफ दूर करनी हुए है। अरे वो तो लाख रुपया देख के भी गोली चलाएगा है। देख तू तो बहुत पढ़ा लिखा भाई, मैं तने ज्यादा ना समझाऊं,
तू तो होशियार है। और कविता, हाँ कविता करे यो साड़ा कभी है। अरे कविता कर करके फंसाया इसको, मारी होने वाली लुगाई को। राय में तो थान सिंह भी कविता सुना है। चल सुना कविता। रा सुना और वही वाली सुनाइयो जो सुना के फटाया इसको। तू तू चंचल सी लड़की, रा तू चंचल सी लड़की, मैं शांत समझदार प्रिय। यो शांत और समझदार साड़ा। तू बरगद के पेड़ सी, मैं उस पे लटका झाड़ प्रिय। रातू बरगद के पेड़, अबे बरगद का पेड़ बोले इसको, मारी होने वाली लुगाई है। अरे थारा यो बरगद का पेड़, झाड़ झंखाड़ डाल दूं तेरे। समझ रहा है ना? देख मैं ज्यादा ना समझाऊं बेटे, मने एडिक्शन है इसका। तू ड्रग एडिक्टों की हालत तो जानता होगा। राय वो बात तो पूरी ना भाई, बीच में बोले बावड़ी। थार सिंह थार सिंह थार सिंह। अरे बैटरी लगी है का थारे चोचे में, ना खोलूं मैं देखूं। अबे साढ़े मजड़ू की औलाद सड़क रहा है उधर। अबे भागने की फिराक में है। रब पाताल से भी खोज निकाला थार से, बच ना पाया कोई। जो दबदबा चले ना, मारे नाम पे चले ना तो थारे को के लगे। डिप्पी जी मारे होने वाले ससुर अपने दम पे इतने आदर्शवादी बने फिरे हैं। रजे हम ना हो ना, जब थार सिंह ना हो ना बच्चा, तो आज के आज इनके 50 दुश्मन खड़े हो जावे। या तो इन्हें बिठा दे चुनाव में, या इस धरती से उठा दे। समझो? रे देख गोलू, मैं जो बोलूं ना खोपड़ी में डाल ले इसको, फायदे में रहेगा। बातों का देवता ना लगे मैंने छोरा। भाई मैं तो तभी आ गया था जब थान सिंह यहाँ पहुंचा, लेकिन पेड़ के पीछे छिप गया था इस डर से कि कहीं थान सिंह मुझे भी शालिनी जी का प्रेमी ना समझ ले। Mind your language, Mr. Pritam. You are insulting me. आप बात को जरा ढंग से समझिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आप दोनों का शुभ चिंतक हूँ। अरे मुझे तो खुशी है, जो मेरा दोस्त कभी प्रेम शब्द से भी नफरत करता था, आज प्रेम के समंदर में गोते लगा रहा है। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत एहसान है जो आपने इसे ये गोताखोरी सिखाई है। शालिनी, निकलो यहाँ से, निकलो। मन तो कर रहा है तो इधर चिंता से भी रहना है। कहाँ जा रहा है वे? क्या करे भाई, सांसद हैं, जूते से मारेंगे तो लोग कहेंगे नौ करता है इसलिए जूते से मारा। उठ बे, देख चुपचाप अपना काम कर या दिल्ली वापस चला जा, वरना तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और ये बात अपने भेजे में बिठा ले, बिठा ले। अरे बोल कहाँ है? अल्लाह, मुंह में तो ये ठूस के रखा है, कहाँ से बोले? ये तो हमारे फार्म हाउस का केला है भैया। देखो हमारा ही फार्म हाउस का केला खा रहा है और हमारी छोरी को घुमा रहा है। एक सांसद का केला खा रहा है। अभी इसका पता नहीं है कि हम केवल वेजिटेरियन नहीं हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हैं। सर इसे माफ कर दीजिए सर। सर ये पहले ऐसा नहीं था। उठो प्रीतम, जी सर। फिर बनाओ इसे पहले जैसा और इसे समझा दो कि अभी मुंह से खा रहा है, बाद में कहीं और से खाना पड़ेगा। प्रीतम, मेरे भाई, ये कैसी बिजली गिरी तेरे प्यार पर? ये किसकी नजर लगी यार? प्रीतम, अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकता। I can't look back. अब शालिनी नहीं है तो कुछ भी नहीं है जीवन में। हाँ मेरे भाई। इनफैक्ट जीवन ही नहीं है यार। अब मैं शालिनी के साथ कहीं दूर चला जाऊंगा, जहाँ जहाँ हम अपनी
अलग दुनिया बसाएंगे। लेकिन प्रीता, हाँ भाई, वो साला थान सिंह कुत्ता कमीना मालूम नहीं यार कहाँ जाए। वो कुत्ता कहीं भी पहुंच जाएगा। कोई बात नहीं मेरे भाई, अभी तेरे बचपन का यार जिंदा है। मैं तुम दोनों को थान सिंह के दलदल से निकाल कर रहूंगा। लेकिन मेरे भाई, ये सब तू करेगा कैसे? भाई मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा आइडिया है, तू बस सुनता जा। एक काम कर, सबसे पहले तुम दोनों बात करना बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है। प्रीता, तूने तो मेरे प्यार को अध्यात्म का मार्ग दिखा दिया। जरूर तेरा और जूली का प्यार देवलोक का प्यार है। अरे तभी तो तूने प्यार में इतनी ऊंची ऊंचाई पाई मेरे भाई। प्रीतम, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान तो मैं थान सिंह का नहीं भूलूंगा मेरे भाई, जिसने मुझे मौका दिया है अपने दोस्त के लिए कुछ करने का। लेकिन भाई, हमारे पास अब वक्त नहीं है। मुझे प्रोफेशनल आर्टिस्टों को कांटेक्ट करना है, उनको स्क्रिप्ट समझानी है, उनको कॉस्ट्यूम, मेकअप सबका इंतजाम करना है। लेकिन यार, ये सब तू करेगा कैसे? अरे यार, जैसे मेरा सिलेक्शन एनएसडी में नहीं हुआ, ऐसे ही बहुत से टैलेंटेड लोगों का सिलेक्शन वहाँ नहीं हुआ। भाई, एक कॉल घुमाऊंगा, इस काम के लिए फटाक से रेडी हो जाएंगे। लेकिन यार, इसमें तो काफी खर्चा आ जाएगा। क्या यार, तेरा दोस्त तेरे लिए इतना नहीं कर सकता? प्रीता, मेरे भाई, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा मेरे भाई। भाई, इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। तू जल्दी से जा, शालिनी को ये सारा प्लान बता। ठीक है। और जरूरत पड़े तो इसका पूरा चार्ट बना दे। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, चल चल चल। भाई, एक काम करते हैं, हम लोग ना अलग अलग रास्ते जाते हैं। क्यों? ताकि लोगों को ये लगे तेरे मेरे बीच में भी खटपट हो गई है। गुड आइडिया। तू एक काम कर, उधर से जा, मैं इधर से जाता हूँ। हाँ मेरे भाई, चल ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आई लव यू प्रीता। लव यू टू। जिंदाबाद। एहसान तो मैं थान सिंह का नहीं भूलूंगा मेरे भाई, जिसके पागलपन ने मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी तुझे और शालिनी को अलग करने की। और रही बात थान सिंह की, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। जब तुम्हारे जैसा ब्रिलियंट स्कॉलर भारतीय राजनीति के पुनरुत्थान का राजमार्ग दिखाने वाला मेरे तिकड़मी पगडंडियों में फिसल गया, तो थान सिंह जैसा बैल मेरे कुटिल षड्यंत्रों के दलदल में धंस ही जाएगा। बालम, तेरी शालिनी भी मेरी होगी, तेरे सपने भी मेरे होंगे, और हर कुर्सी पर बैठे मेरे अपने ही अपने होंगे। मान गया पिताश्री, आप निकले ही बड़े शातिर दिमाग, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी मानेंगे आपको घात। परिवार की नाक रखूंगा, नाम अपना चमकाऊंगा, झुक जाएंगे लोग जमीन पर जिधर से भी मैं जाऊंगा। शालिनी, अब सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी हो, अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। आई लव यू शालिनी, आई लव यू। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, पूरा के निंदिया कहाँ तू चली। लगी
सब तुम्हारा ठीक है ना? तुम कमरे के अंदर हो, गोली चलाओगे तो क्या हाल होगा? चुपचाप बैठो यहाँ आकर। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, मैं क्या करूं? सर मैंने उसे बहुत समझाया पर उस पर कोई असर नहीं हुआ सर मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। रिलैक्स प्रीतम, रिलैक्स। सज्जनता हमेशा शैतानों से हारी है। अब बताओ आगे क्या किया जाए? सर अभी तो मैं पूरा ब्लैंक हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे तू यो बता कि यो बालम को निपटा दिया जाए तो सदमा झेल लेगा? निपटा दिया जाए मतलब? अबे खत्म कर दिया जाए, ऊपर पहुंचा दिया जाए। अरे नहीं झेल पाऊंगा थान सिंह जी, आप मुझे भी मार दीजिए, मुझे नहीं जीना है, मैं मर जाना चाहता हूँ, मार दीजिए। अबे साले सच में ठोक दूं मैं? नाटक चल रहा है इधर। संभालो प्रीतम अपने आप को और कुछ ऐसा काम करके दिखाओ कि उसके न रहने पर हमें कोई अफसोस न हो। ओके सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट, विल बिकम लॉयल एंड ऑनेस्ट। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। ए पप्पा, वो बैड बॉय का क्या करना वो भी सोच लो। थान सिंह जी देखिए, प्लानिंग के अनुसार कल तक उसके पास मेल आ जाएगा तो वो अगला कदम उठाएगा। जब वो छुट्टी मांगने आएगा तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चनिंग करके आप छुट्टी अलाउ कर दीजिएगा और जैसे उसको गाड़ी लेने आएगी उसी वक्त आप इंतजाम करके। अरे बस 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 बस, हमारी गाड़ी पहले से खड़ी रहेगी बस अड्डे पे और जैसे ही बालम और शालिनी बस अड्डे से हरिद्वार की तरफ बढ़ेंगे ना, मैं अपने आदमियों को फोन कर दूंगा और इनकी गाड़ी का नंबर तेउलिया दोनों बता दूंगा और खुद लग जाऊंगा इनकी गाड़ी के पीछे पीछे। अरे आगे हमारे आदमी, तब पीछे मैं, अरे बीच में बालम और शालिनी जी। बालम ते शालिनी। अरे पास आने पे हमारे आदमी ना बंदूक की नोक पे बालम को अपनी गाड़ी में बिठा लेंगे और सीधे ले जाके वो सहारनपुर में कौन सा मंदिर है? शाकुंभरी देवी। शाकुंभरी देवी, वहां ले जाके जंगलों में छोड़ावेंगे। तो मैं शालिनी को अपनी गड्डी में बिठा के अरे हरिद्वार में छक के स्नान करा के यहाँ ले आऊंगा। अरे सर आप कितने दयालु हैं, मेरे दोस्त ने आपको धोखा दिया लेकिन फिर भी आप उसको जान से नहीं मार रहे। आपकी वजह से भाई साहब, बहुत अच्छे आदमी हो आप। सर यू आर ग्रेट। आप ग्रेट हो भैया, अम्मा कसम आप ग्रेट हो। पापा ये बाप जाओ आराम करो, हम दोनों थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, लेकिन थान सिंह अब गुस्सा न भड़कना चाहिए। प्रीतम ध्यान रखना। सर गार्ड जी को यही छोड़ दीजिए। ठीक है। अरे भाई बैठ बैठ जा प्रीतम। देख यो बालम और शालिनी की प्रेम कहानी के साथ तू यो भी जान गया होगा कि शालिनी हमारे से नफरत करे और ब्याह होना हम दोनों का तो कैसे पटेगी आपस में। देख जैसे मैंने ना प्यार करना ना आवे, बेहतर होवे एक्सप्रेस ना कर पाऊं तो ये थाटे जैसा पढ़ा लिखा समझदार होशियार, और तू तो रंगकर्मी है ना। जी सर। तो रंगकर्मी तो समझदार होते हैं। तो तू मैंने यो बता दे कि प्यार कैसे करें और दूसरों की नफरत को प्यार में कैसे बदलें। अरे सर इस मामले में आपकी हेल्प करना मेरा मॉरल मिशन होगा। रायो बात। सर ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा शालिनी जी आपके कदमों में गिर पड़ेंगे। अरे ऐसा भी दिन आएगा? बिल्कुल आएगा। कब आएगा? सर पेन पेपर लाइए, तुरंत टिप्स नोट करा देता हूँ। ए भाई बावड़ा हो गया क्या ये? अबे यो ही देखा है बचपन से। पेन का भी ना जानता मैं। कोई बात नहीं सर, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आप सुनकर याद कर लीजिए। बोल। देखिए सर, सबसे पहले आप प्रेमिका की पसंद पता करिए। ठीक। उसको वही गिफ्ट कीजिए जो उसको पसंद हो। ठीक। उसी को बार बार दोहराइए और उसी में परफेक्ट बन जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्रेमिका की झूठी तारीफ कीजिए। रे भाई यो वाला ना हो पावे। अरे सर करना पड़ेगा प्रेमिका को खुश करने के लिए। बचपन से झूठ बोला ही ना। अरे सर प्रेमिका के लिए कर लीजिए। रे भाई चल कर लूं, बोलू झूठ आगे बोल। आगे सर समस्या इस बात की है, शालिनी जी को जो पसंद है उससे आपका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। अबे वही तो प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम सर, बिकॉज आई एम हियर। तू सिखाएगा ना? बिल्कुल सर सिखा। सर शालिनी जी को पसंद है कविता, गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय। अबे नीत सीत गंगीत पता नहीं के बोले हैं। अबे नचनिया बनाएगा मन ने। अरे सर प्रेमिका को खुश करने के लिए सब करना पड़ता है। रा भाई के पापड़ बेलवाएगी लौंडिया। चल यो भी करूं, आगे बोल। सर रही बात कविताओं की, तो कविताएं मैं लिख दूंगा, आप उनको दिखा देना कि आपने लिखे हैं। यह बात चल कविता हो गया। हाँ जी आगे बोल। आगे सर आप उनको कैसे खुश करेंगे, गाना सुना के। गाना? हाँ हाँ। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी। अबे बस कर, पूरा गाएगा के? तू
मारी जिंदगी है, मारी कमी है, मारी जिंदगी है। बहुत सही सर। आगे बढ़। सर बहुत अच्छा गाया आपने, बस थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छा गाने लगेंगे। अब बात आती है सर नृत्य की। नित्य। नृत्य के लिए आपको ऐसे खड़ा होना है और चेहरे पे स्माइल। सर थोड़ा और। हाँ, एक हाथ ऊपर दूसरा कमर पे। अब सर काउंटिंग में एक बार इधर जाना है एक बार इधर। देखिए कैसे 1 2 3 4। अबे तो इजी है। जबान टटू जत्री जपो। नहीं सर। अबे नहीं भाई, फास्ट करना है ना। जबान टटू जत्री जपो। हाँ सर ये भी अच्छा आगे बढ़। आगे सर अब है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। उनको आप कैसे अपने